हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन फिर से आपका सभी का स्वागत है। भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस यानी कि जो बुद्धि का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप। और ये करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका एचटेट का एग्जाम हुआ है 2023 का, उसमें आपका टीजीटी और आपका जो पीजीटी है इसमें एक एक क्वेश्चन आपका टेस्ट टाइप से पूछा गया है। तो आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए है। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी इसी के अंदर ही मैं कवर कर दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है तो ज़्यादा अलग से लाइव लेना इसके लिए ठीक नहीं है, वो टाइम वेस्ट रहेगा। तो इसके अंदर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एंड में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बस टू द पॉइंट चीजें इसमें देखनी है, बाकी इसमें कुछ भी थ्योरी वगैरह नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको टेस्ट दे दिए जाते हैं और ये फिर ये पूछा जाता है कि ये कौन सा टेस्ट है, बस इतना ही आपको इसमें करना है। चलिए थोड़ा सा एक बारी जिस्ट आप देख लीजिए। इंटेलिजेंस टेस्ट की जब भी बात करते हैं यानी कि बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं जब भी हम, तो बुद्धि परीक्षण जो है आपके मेजरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल टेस्ट और एक होता है आपका ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल को हिंदी में व्यक्तिक परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है, वैयक्तिक परीक्षण, और ये आपका सामूहिक परीक्षण है, ठीक है, ग्रुप में होता है। डिफरेंस दोनों के अंदर समझ लीजिएगा कि जो इंडिविजुअल टेस्ट है यहाँ पर किसी भी एक इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाता है एक ही टाइम में, ठीक है। ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट ए टाइम। सिर्फ एक इंडिविजुअल को, किसी भी एक व्यक्ति को एक बार में परीक्षण उसका लिया जाता है, जबकि यहाँ पर जो परीक्षण लिया जाता है वो आपका ग्रुप में लिया जाता है, समूह में लिया जाता है। बस ये आपका डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपका इंडिविजुअल टेस्ट है अगर बात करें तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, लेबर बहुत ज़्यादा इसमें लग जाती है, ठीक है, एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप एक इंसान से दूसरे इंसान सभी को आप पर्सनली जाकर के टेस्ट करते हो, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा लगती है। जबकि जब ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें आपका टाइम की जो कंज्यूम है वो कम होता है, साथ ही लेबर की कम रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्टली भी इतना नहीं रहता है। तो बस आप इतनी चीजें ध्यान में रखेंगे कि इंडिविजुअल में हम किसी भी एक इंडिविजुअल को एक एक करके टेस्ट करते हैं और इसमें हम ग्रुप में करते हैं। अब ये भी आपके दो तरीके के बटे हुए हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो ये आपका वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होता है, और जो ग्रुप है ये भी आपका वर्बल और नॉन वर्बल में शामिल होता है। आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, या मतलब आगे बहुत सारे टेस्ट आएंगे तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, कौन सा आपका नॉन वर्बल है, वर्बल है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वर्बल टेस्ट होते हैं शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण इनको बोलते हैं, यानी कि इनमें जो कंटेंट होता है वो आपका क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जिनके बेस पर आपका परीक्षण लिया जाता है। तो ये आप कह सकते हो इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, भाषा का इसमें इस्तेमाल होता है। वर्बली बोल करके आपसे क्वेश्चन किसी भी इंडिविजुअल से पूछे जाते हैं जिसके बेस पर वो जवाब देता है, वो शाब्दिक है, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो नॉन वर्बल है जिसको, और मेजरली इसको क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है, संक्रियात्मक परीक्षण इसको बोला जाता है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। नॉन वर्बल मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट। यहां पर आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, भाषा की जरूरत नहीं होती, यहां पर आपको कुछ टास्क दे दिए जाते हैं, कुछ एक्शन आपको परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या परफॉर्म कर रहे हो उसके बेस पर परीक्षण होता है, और यहां पर जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेस पर परीक्षण होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखेंगे। सेम चीज यहां पर भी है, वर्बल, इसके अंदर भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बोल करके सारी चीजें होती है, और यहां पर भी आप क्या करते हो, नॉन वर्बल होता है, यानी कि यहां पर भी ये भी आपका परफॉर्मेंस है, नॉन वर्बल, ठीक है। ध्यान में रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब बिना किसी देरी के सिर्फ हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हमको याद करने हैं। तो भाई ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी कि व्यक्तिक जो बुद्धि परीक्षण है उसके अंदर हमारे दो प्रकार होते हैं, एक होता है वर्बल शाब्दिक और एक होता है गैर शाब्दिक या फिर संक्रियात्मक परफॉर्मेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट जब भी बात आए तो आप क्या देखेंगे, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट को आप देखेंगे।
तो ये सारे टेस्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वर्बल टेस्ट की बात करें तो बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि आपका सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, ये 1905 का, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन भी करा था जब हमने थ्योरीज वगैरह करी थी। तो जो बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल है वो आपका 1905 में आया था, जिसको बिने ने दिया था। ठीक है, ये सभी आपको पता रहना चाहिए है। ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनसे कहा था कि भैया आप बच्चों को कहाँ पर समस्या हो रही है, इसके ऊपर आप टेस्ट वगैरह बनाइए। तो इन्होंने ये जो टेस्ट है वो वहां पर बनाए थे। कितने क्वेश्चंस रखे थे? तो 30 क्वेश्चंस थे, 3 से 13 साल के बच्चों के लिए थी सारी चीजें। ठीक है, तो पहला बुद्धि परीक्षण है भैया, इतना चीजें ध्यान में रखेंगे, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल। उसके बाद टर्मन ने इसको रिवाइज किया था और फिर उसका नाम क्या रख दिया था? स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, 1916 के अंदर ही आया था फिर। तो ये चीजें इतनी आपको ध्यान में होनी चाहिए है। तो जब भी वर्बल की बात करते हैं इंडिविजुअल में, तो एक आता सबसे पहले हमारा जो पहला टेस्ट है बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल आता है, दूसरा गोदर टेस्ट 1910 आता है, और तीसरा जो है वो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1916 आता है। तो ये 3 टेस्ट आप इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में, यानी कि व्यक्तिक और शाब्दिक परीक्षण की बात करते हैं। ठीक है, 3 टेस्ट। उसके बाद जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, यहां से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें परफॉर्म करता है बच्चा, जिसमें एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट आएगा पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, दूसरा आएगा पोर्टियस मेज टेस्ट 1925, मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल है 1940, मेरिल पाल्मर टेस्ट है 1948, भाटिया बैटरी टेस्ट है 1955, गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट है, कोस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट और सेगविन फोम बोर्ड टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट आपके कौन से है भाई? परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक है, संक्रियात्मक परीक्षण है ये सारे के सारे, जिनको आपने भाई 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो वो याद हो जाएगा, और एग्जाम से 1 दिन पहले तो जरूर इनको एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये हमारे इंडिविजुअल है, जो कि 2 है, वर्बल और परफॉर्मेंस। फिर बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप टेस्ट कौन से होते हैं? मतलब कि सामूहिक परीक्षण। जब हम किसी भी एक इंडिविजुअल को एक बार में ना करके बहुत सारे लोगों का जब टेस्ट होता है तो वो सामूहिक हो जाता है। इसमें भी वर्बल, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट आएगा इसमें भी। तो वर्बल कौन सा है? इसमें आर्मी अल्फा टेस्ट है 1917, जिसको रॉबर्ट यर के द्वारा दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम दिया गया था। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज है 1920, और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है SM मोहसिन के द्वारा 1990 में। तो ये एयर वगैरह ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम ध्यान में रख लेना। वर्बल ग्रुप टेस्ट की बात आती है तो आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, और नॉन वर्बल टेस्ट यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर बात करें तो ग्रुप वाले की है, ये समूह वाले की है। तो आर्मी बीटा टेस्ट इसके अंदर आएगा, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट आएगा, रावण से प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आएगा, और शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट आपका इसके अंदर आता है। तो ये टेस्ट आपको जरूर भाई ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी इसमें कुछ है नहीं, इन्हीं टेस्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक जो टेस्ट और है वो है वेशलर टेस्ट। वेशलर टेस्ट को भी आप एक बारी देख लो, यहां से भी कई बारी पूछ लेते हैं। तो वेशलर ने 3 स्केल डिवाइड करे थी अपनी परीक्षण के अंदर, 3 स्केल। एक इन्होंने अडल्ट के लिए करा था, वयस्क के लिए करा था, एक उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए करा था, और एक उन्होंने प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए किया था। तो एक है WAIS जो कि अडल्ट के लिए है, 16 से 90 साल के लिए। ठीक है, ये पहला वर्जन है अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का, जिसको 1955 में पब्लिश किया गया था। फैक्चुअल है, सारी चीजें आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। WISC है जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है, 6 से 16 साल के बच्चों के लिए है, और जो प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए वो WPPSI टेस्ट है, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे के लिए है। तो ये चीजें बस इतनी आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक था हमारा इंडिविजुअल, एक था हमारा ग्रुप, और इंडिविजुअल के अंदर भी मेरा क्या था? वर्बल और नॉन वर्बल जो परफॉर्मेंस है, और ग्रुप के अंदर भी मेरा वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट था। तो इसने मुझसे पूछा है ग्रुप का बताना है और नॉन वर्बल बताना है, यानी कि परफॉर्मेंस वाला मुझे बताना है। तो कौन सा नहीं है इसमें? आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, या फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो इसमें जरूर ध्यान में रखिएगा, जो बीटा टेस्ट है और जो शिकागो टेस्ट और जो प्रोग्रेसिव टेस्ट है, ये सारे आपके ग्रुप नॉन वर्बल है, जबकि जो आर्मी अल्फा टेस्ट है आपका, ये आपका कौन सा है भाई? वर्बल टेस्ट है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? वर्बल टेस्ट। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये आपका वर्बल है, नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपको करेक्ट इसमें से छांटनी है। इंटेलिजेंस टेस्ट केवल वर्बल होते हैं, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैव मैनी स्टेटमेंट, जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनमें काफी स्टेटमेंट होती है, ये आपको करेक्ट निकालना है, ये आपका सही है। या फिर वी कैन यूज इंटेलिजेंस टेस्ट इन एनी एज ग्रुप, हम किसी भी एज ग्रुप में इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर वी कैन यूज इंटेलिजेंस टेस्ट ओनली ऑन द एज ग्रुप फॉर विच इट इज डेवलप्ड। तो भाई ध्यान में पढ़ना, ध्यान से पढ़िएगा, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बच्चों की एज के अकॉर्डिंग टेस्ट का यानी कि बुद्धि परीक्षण का हम उनको डेवलप करते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, और वो उसी अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो डेवलप इंटेलिजेंस टेस्ट ओनली ऑन द एज ग्रुप फॉर विच इट इज डेवलप्ड, सिर्फ उसी एज ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस एज ग्रुप के लिए उसे बनाया गया है। तो फोर्थ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, इसमें स्टेटमेंट नहीं होता, नॉन वर्बल में टास्क होते हैं, है ना, जो परफॉर्म करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वी कैन यूज इंटेलिजेंस इन किसी भी एज ग्रुप में नहीं, जिस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बनाया गया है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नोट्स के अंदर अपलोड कर दिया गया है ये सारी चीजें, एक बार रिफ्रेश मार लेना मेल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा नहीं है, नोट पूछा है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो भाटिया बैटरी, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, या फिर रावंस SPM, कौन सा टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो आपका भाटिया बैटरी टेस्ट है वो भी होता है, कैटल कल्चर भी होता है, रावंस भी होता है, लेकिन ये जो है आपका स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ये आपका नहीं है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपका कौन सा टेस्ट है, ये आपका इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, इतनी चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है बुद्धि का, कौन सा नहीं है, प्रदर्शन परीक्षण कौन सा नहीं है, ठीक है। अगेन आपसे सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस अलग है। कैटल कल्चर फेयर टेस्ट, द कॉर्नेल कोक्स स्केल, भाटिया बैटरी टेस्ट, या फिर को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है। जो नहीं है वो कौन सा है, वो ये है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये आपका कौन सा टेस्ट है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आपको सारे टेस्ट याद हैं तो आप इनको बना सकते हो। विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किस साइकोलॉजिस्ट ने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पर फॉर्मुलेट करा था। तो ये सबको पता है भाई, किसने करा था भाई, ये अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने किया था, कब किया था, 1905 में। और इनके जो साथ थे वो कौन थे, वो साथ थे थियोडोर साइमन। थियोडोर साइमन के साथ मिलकर के इन्होंने बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल दिया था 1905 में, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने रखे थे, टोटल जो क्वेश्चन 30 रखे थे, किस एज ग्रुप के लिए, 3 से 13 एज ग्रुप के लिए इसको रखा गया था। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट नहीं है, वैशलर है, रावन प्रोग्रेसिव, या फिर रोसार्च इंक ब्लोट टेस्ट है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो टेस्ट है आपका, ये आपका पर्सनालिटी को मेजरमेंट करने के लिए है, व्यक्तित्व के मापन के लिए है। और वो टॉपिक हम अब की बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं पूछा गया था। तो पर्सनालिटी हमेशा पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन लास्ट टाइम नहीं आया, क्योंकि आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है पर्सनालिटी। फिर भी अगर किसी को करना है तो मेरी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने टेस्ट वगैरह सारी चीजें, सारी थ्योरीज पर्सनालिटी की सब करवाई हुई है। करना चाहते तो आप कर सकते हो। तो 6 का जो आंसर आएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सनालिटी को मेजरमेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपका लास्ट ईयर पीजीटी का आया हुआ सवाल है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट। जब भी बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है,
अलेक्जेंडर पासलम टेस्ट एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, क्या ये सही नहीं है? ये तो बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है, क्योंकि ये हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट ही होता है, तो ये तो ट्रू है। वर्बल टेस्ट कैन बी आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो शाब्दिक परीक्षण होता है वो इंडिविजुअल भी होता है और ग्रुप में भी होता है। उसके बाद कह रहा है इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं दे सकते हैं। या फिर नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस इज मेजर्ड थ्रू पिक्चर एंड फिगर्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो नॉन वर्बल यानी कि जो परफॉर्मेंस वाले होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? पिक्चर्स और फिगर के थ्रू, ठीक है, यानी कि आप उसमें एक्शन परफॉर्म करते हो। तो फोर्थ भी आपका बिल्कुल सही है, जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है कि अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो 7वें का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। सो यही क्वेश्चंस थे, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इसमें नहीं मिले, मैंने खूब ढूंढे भी, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके एचटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अब आपका इंटेलिजेंस वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब सिगमंड फ्रूड वाला टॉपिक उठाएंगे।